आप सबके साथ कुछ मेरे सब्सक्राइबर्स और कुछ और अदर्स लोगों के मन की बात शेयर करूंगी कुछ कमेंट के थ्रू। जो कमेंट आए हैं चालू अप्पी के व्लॉग के नीचे, यानी कि लोग अब अच्छे से सतर्क हो रहे हैं। और देखो भाई, ये चीज तो अब दिख भी रही, क्योंकि व्यूज कम हो रहे हैं। और बहुत अच्छी बात है, जब तक ये लोग नहीं सुधरते हैं और एक्चुअली में नहीं सुधरते हैं, दिखावे के लिए नहीं, एक्चुअली में नहीं सुधरते हैं, तो अच्छा है। अब लोगों की आंखें खुल रही हैं, यूं कह लो कि लोग अब समझदार हो रहे हैं। सिर्फ आंखों से नहीं, अब अपने दिमाग का भी यूज कर कर इनके व्लॉग्स को देख रहे हैं और उनको समझ में आ रहा है कि क्या दिखावा है और क्या रियलिटी है। तो जैसे मैं हमेशा ही कभी अपने थॉट, कभी आप सबके थॉट, तो कभी किसी और के थॉट, कभी स्टोरी और कभी कमेंट्स, उसी पर ही मेरा पॉडकास्ट होता है। तो चलिए कुछ लोगों के थॉट आपके साथ शेयर करेंगे। लोगों का क्या आजकल चल रहा है चालू अप्पी के व्लॉग को लेकर सब लोगों के मन में। तो जो मन में आता है वो उतार दिया जाता है हाथों से कमेंट बॉक्स में। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल। तो सबसे पहले हरजीत कौर, आप सबको पता है वो मेरी वाईटी फैमिली मेंबर है और बहुत ही एक्टिव रहते हैं। और जब भी उनके कमेंट्स होते हैं ना, वो हमेशा अच्छे कमेंट होते हैं, फिर चाहे मेरे व्लॉग्स के नीचे हो या फिर चालू के व्लॉग्स के नीचे। तो चलिए पढ़ते हैं, पहले शुरुआत करते हैं उन्हीं के कमेंट से। तो हरजीत लिखती हैं, सबा सभी हेटर्स का मुंह बंद कर दो, बस 2-4 चीज़ें करनी है तुम्हें। पहले अम्मा का घर रेनोवेट करवा दो, रिसा रिहान का यूट्यूब चैनल खुलवा दो, अपने बच्चे के लिए प्रोफेशनल नैनी हायर कर लो, बेटी खाला को मुंबई में छोटा सा एक फ्लैट उसमें शिफ्ट करा दो और अपने घर परिवार की जिम्मेदारी खुद ले लो। देखो कैसे सब चुप हो जाएंगे। बहुत ही बेहतर और बहुत ही अच्छे थॉट लिखे हैं और इससे पता चलता है कि ये इसको नफरत नहीं कर रही हैं, ये एक्चुअली जेन्युइनली चाहती हैं कि ये ऐसी चीजें करेगी तो डेफिनेटली इसके लिए भी फायदा होगा, जो इससे जुड़े हुए लोग जो पिस रहे हैं उनको भी फायदा होगा। जैसे अम्मा को फायदा होगा कि अगर अम्मा का घर ठीक से बन जाएगा तो लोग इसको नहीं कहेंगे, लोग ये कहेंगे कि देखो ठीक है इन्होंने जिम्मेदारी ली है, लेकिन जिंदगी भर अम्मा मुंबई में नहीं रह सकती, तो जहां वो रह रही हैं वहां उनको अच्छा करा कर दे दिया। तो एट दी एंड वाहवाही तो इसकी ही होनी है। नंबर 2, जैसे कि पिज़्ज़ा और नान का यूट्यूब चैनल खुलवा कर दे दो। भाई तुमने जब तक जिम्मेदारी ली थी, अब बच्चे हो रहे हैं बड़े। ये कहते हैं ना एक बार को, चलो मैं जनाब मैडम की तो बात ही नहीं कर रही, मैं सिर्फ चालू की बात कर रही हूँ, क्योंकि उसी के व्लॉग के नीचे कमेंट आया है कि जब चिड़िया होती है ना, तो जब वो देखती है ना कि उसके बच्चे उड़ सकते हैं, तो वो भी घोंसले से उनको उड़ने के लिए बाहर भेजती है, या यूं कह लो कि धकेल देती है कि ताकि वो उड़ना सीख जाए। कब तक जिम्मेदारी लेगी, कब तक अपनी चोंच सिखलाएगी। तो बस अब ये बच्चे थोड़े थोड़े बड़े हो रहे हैं और ये बच्चे अपनी जिम्मेदारी ले सकते हैं। एक ने तो पढ़ाई से बिल्कुल हाथ धो बैठी है, तो चलो कोई बात नहीं, अपने माँ बाप के लिए और इनके सबके लिए बोझ ना बनकर अपना करियर अगर इसी में बनाना है, सोशल मीडिया पर ही, तो आ जाओ, मोस्ट वेलकम, कराओ चालू अब उन सबके लिए ये काम। और साथ ही साथ नान को भी ये सब चीज करा कर दे दो, जिससे कि वो भी भाई भाभी पर बोझ ना बने। और इतना तो मुझे पता है कि जैसे इन्होंने उसको इन्वायरमेंट दिया है, भाई पिज्जा से तो अच्छा ही इन्वायरमेंट दिया है, सारी ख्वाहिशें पूरी की है, तो ऑफ कोर्स वो जनाब जैसा एहसान फरामोश और चालू जैसा एहसान फरामोश तो शायद नहीं निकलेगा, जो कि मुझे लगता है वो कमाएगा भी ना तो भी वो आवा की और इनकी सबकी इतनी ही इज्जत करे। क्योंकि मैंने देखा है कि ये जो प्यार मोहब्बत केयर होती है ना, जैसे मैंने अपने बेटे में देखी है, कहीं हम बाहर जाते हैं तो उसको बहुत केयर रहती है कि अगर वो चलेगा तो मेरा हाथ पकड़ कर चलेगा, गाड़ी से उतरते हुए मुझे ध्यान रखेगा, बैठते हुए मेरे लिए ध्यान रखेगा, कि वो खुद ही मेरे लिए गाड़ी का जो है वो मतलब खोलता है, डोर खोलता है, खुद ही बंद करता है, अच्छे से मेरी सीट को एडजस्ट करता है, क्योंकि वो सीट जो हेडरेस्ट होता है वो अक्सर मेरे को पीछे बैक में चुभता है, तो वो उसको ठीक कर देगा अगर मैं पीछे वाली सीट पे बैठ। तो ये जो छोटे छोटे से कंसर्न होते हैं ना, तो जैसे मैं अपने बेटे में देखती हूँ, वैसे ही मैंने कहीं ना कहीं नोटिस किया है कि नान जो है वो आवा के लिए करता है, हाथ पकड़ कर चलना, उनके लिए ध्यान रखना, सीढ़ी से उतरते वक्त उनका ध्यान रखना, पकड़ना, अकेले ना छोड़ना, सड़क क्रॉस करते हुए या मतलब उनको ध्यान में रखना। तो ऐसा नहीं है, ये जेन्युइनली बॉन्ड है। भले ही इन लोगों ने लालच में किया, और वो अम्मी के उसमें भी दिखता है कि जैसे वो नान को करती हैं वैसे ही वो जनाब को करती हैं, तो वैसे ही नान को भी करती। हाँ, पिज्जा से उनका कोई ज्यादा खास लगाव नहीं है, वो दिखता है। तीसरा उनका कंसर्न था, अपने बच्चे के लिए प्रोफेशनल नैनी हायर कर लो। ऑफ कोर्स अच्छी बात है, जिससे कि पिज्जा को अपने चैनल पर काम करने का मौका मिलेगा और वो तुम पर बोझ नहीं बन पाएगी, अपने गरीब माँ बाप के लिए कुछ कर पाएगी, और जब उसकी शादी होगी तो एटलीस्ट एक वो प्रोफेशनल लाइन में आ जाएगी, तो उनके माँ बाप को भी फायदा होगा, अपनी शादी के लिए कुछ अर्न कर पाएगी, है ना। जैसे चालू ने अपने लिए अर्न किया था तो भाई भाभी पे थोड़ा बोझ कम पड़ गया था शादी में, बल्कि भाई भाभी ने तो उल्टा कमाया ही है उसकी शादी से, तो चालू पर बोझ नहीं पड़ेगा, अपना अर्न कर लेगी, अपनी शादी अच्छे से हो जाएगी, उसके माँ बाप का भी बोझ कम हो जाएगा।
जाएगा। तो एटलीस्ट यहाँ छोड़ा है तो इतना ही कम से कम फायदा हो जाए उनके लिए, अगर इतने टाइम नौकरानी की तरह से रहे हैं तो। और दूसरी बात, तुम्हें प्रोफेशनल नैनी मिलेगी तो तुम्हारे बच्चे के लिए वो एक्स्ट्रा अच्छे से केयर रखेगी, क्योंकि प्रोफेशनल ही होते हैं। बेटी खाला को मुंबई में एक छोटा सा फ्लैट जो उसमें शिफ्ट करा दो और अपने घर परिवार की जिम्मेदारी खुद उठा लो। ऑफ कोर्स बेटी खाला को उनके बच्चों के साथ, उनके हस्बैंड के साथ रहने का मौका मिलेगा। देखो लौट कर तो ये लोग अब नहीं जाएंगे, पर यहीं कुछ फिलहाल रेंट के लिए करा दो। उसके बाद जैसे तुम लोगों ने अपना परचेस कर लिया वहीं उसी बिल्डिंग में, उसी सैंडस्टोन में, तो भाई वो भी कल को खरीद लेंगे जब वो अच्छे से अर्न करेंगे दोनों भाई बहन, तो वो भी बना लेंगे दोनों मिलकर अपने माँ बाप के लिए घर। और तुम लोगों पे बोझ भी नहीं होगा, तुम्हारा यही के यही जो है गुजारा बसर हो जाएगा। तुम उनको कंटेंट बनाओ, वो तुम्हें कंटेंट बनाएंगे, तुम उनको व्लॉग में ले लो, वो तुम्हें व्लॉग में ले लेंगे, तो उनका भी काम चलेगा और उनको नौकरानी की जो जॉब है उससे फुर्सत मिलेगी और अपने शौहर और अपने बच्चों के साथ अच्छे से जिंदगी गुजारने का और अपनी मन मर्जी की जिंदगी गुजारने का मौका मिलेगा, अंटिल आपको उससे कोई नुकसान ना हो रहा हो। तो अगला है अपने घर परिवार की जिम्मेदारी खुद ले लो। ऑफ कोर्स तुम क्यों किसी पे नूते बैठे रहते हो कि पिज़्ज़ा मेरे घर को सजाए, पिज़्ज़ा मेरे घर का टॉयलेट बाथरूम साफ करे, पिज़्ज़ा मेरी अलमारी ठीक करे, पिज़्ज़ा मेरा अलमारी का जो वार्डरोब है वो ठीक करे, पिज़्ज़ा मेरी किचन की अलमारी सेट करे, किचन के बर्तन सेट करे, और अगर पेस्ट कंट्रोल करवाया है तो पूरी किचन वो साफ करे, वो डाइनिंग टेबल सजाए, वो घर की ग्रॉसरी लेकर आए। वाई वो सारे काम अपने घर के लिए करे ना, अपनी माँ पापा भाई के लिए करे ना। तुम अपने घर की जिम्मेदारी खुद उठाओ, अपने नल्ले नकारा गुड फॉर नथिंग अपने पति को बाहर भेजो ये सारी चीजें लेकर आने के लिए, ताकि वो कम से कम कुछ तो जो है मर्दों वाली जिम्मेदारी उठाए। ये सिर्फ घर में पड़ा पड़ा औरतों के बीच में बिल्कुल बस बैठ तोड़ता रहता है। ये सारे काम कर कर देखो, फिर देखो लोगों के मुंह बंद हो जाएंगे, लोग चुप हो जाएंगे। ऑफकोर्स फिर लोगों के पास तुझे जो है कुछ ज्यादा कहने को रहेगा नहीं, क्योंकि लोग क्या कहते हैं कि तुमने खाला को नौकरानी बना रखा है, तुमने उन बच्चों का करियर स्पॉइल कर रहे हो, तुम उन बच्चों को जब कर ही दिया है तो कम से कम अब जो है उनका करियर बनाकर भी दे दो। अपने काम दूसरों से कराती हो, पति तुम्हारा कुछ करता नहीं है। तो ये कुछ चंद बातें हैं जिसकी वजह से लोग तुम्हें क्रिटिसाइज करते हैं, तो कर दो लोगों के मुंह बंद। तो हरजीत कौर ने बहुत ही बेहतरीन जो है उनको सजेशन दिया है, अगर चालू मानेगी तो। अगला कमेंट जो है वो साहिल खान नाम से आईडी है, लेकिन उनका नाम जो है वो यास्मीन जी है, वो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं और वो बहुत ही प्यारे प्यारे से थॉट है उनके, बहुत ही अच्छे कमेंट करते हैं, लाइव में भी हमारे साथ जुड़ती हैं। उनका कमेंट है, वो लिखती हैं, भाई तेरी शादी हुई थी तब से तेरे घर पे तेरी बाजी क्यों नहीं आई? हैदर पैदा हुआ था तो देखने क्यों नहीं आई? तेरी बाजी जो इतना अच्छा तुम लोग बॉन्ड है। तो ये तब बोला था जब फनी ने लेक्चर दिया था, क्योंकि मैंने अभी तक वहां पे पहुंची नहीं, वो दूसरे चैनल पर आपको 2-3 घंटे बाद मिल जाएगा वो वाला पॉडकास्ट भी, तो उसी के बिहाफ पर वो बोल रही हैं। ऑफ कोर्स उन्होंने सवाल उठाए हैं, क्योंकि दिखाया इन्होंने है तो सवाल तो उठेंगे ही। भी एक आईडी है शर्मा करके, क्योंकि सिर्फ शर्मा लिखा हुआ है, कोई और नाम उसमें ऐड नहीं है। वो लिखते हैं, ये वीडियोस बनाना, खुद मेकअप करना और सब इस्लाम में अलाउड है, जो नेल के पीछे पड़ी है। व्हाट अबाउट ईटिंग गुटखा? एब्सोल्युटली बहुत सही उन्होंने सवाल पूछा है, लेकिन मैं एक्चुअली उसका जवाब बिल्कुल देना चाहूंगी कि ये नेल्स कट करना और ये नेल पेंट लगाना, ये इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो भी सही है और हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो भी ठीक है। नेल पेंट लगाने में हेल्थ का कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन क्या होता है कि वो चिकना हो जाता है, स्मूथ हो जाता है, एनेमल हो जाता है। सो उसके चलते जब आप वजू करते हो, यानी कि कोई भी चीज़ की मतलब जब आप इबादत करते हो, इबादत मतलब फिर चाहे कुरान पढ़ना हो, नमाज पढ़ना हो या तस्बीह पढ़नी हो, उससे पहले एक जो है ना, एक रिवाज है, एक चीज़, एक रिचुअल है जो करना होता है, वजू बनाना, जिसका तरीका है हाथ पैर मुंह माथा कान के पीछे से, मतलब वो कुछ तरीके के साथ धोए जाते हैं, जिसको वजू बनाना कहते हैं। और उसके लिए आपके नाखून का हर एक हिस्सा जो है वो भीगना जरूरी है, और जब इनेमल हो जाता है नेल्स पर तो वो हिस्सा भीग नहीं पाता है, और जब वो पानी से नहीं भीगेगा तो वो हिस्सा उस दौरान किए हुए वजू से, यानी कि उस दौरान जो तरीके से आप हाथ मुंह धो रहे हो उससे वो पाक नहीं हो पाएगा। सो दैट्स वाई इनेमल पेंट लगाना इसके लिए मना करते हैं। और जो मेहंदी होती है, मेहंदी बेसिकली क्या करती है कि इस पर जो ना चिकनी कोटिंग नहीं करती है, सिर्फ नाखून का कलर बदल देती है। बहुत सारे लोगों ने ये सवाल भी उठाया था कि जो मेहंदी लगाते हैं या ये जो नेल मेहंदी लगाते हैं, वो सिर्फ क्या होता है कि उसको कलर कर देता है, इनेमल नहीं चढ़ाता, यानी कि पानी जो है वो रुकता नहीं है अगर आप इनेमल कर देते हो, नेल पेंट लगा लेते हो, लेकिन नाखून में वो वाला गीला हो जाता है जब आप मेहंदी लगाते हो। तो इसलिए मेहंदी लगाना जो है लाजिम है। हाँ,
तो अब यह है कि मेकअप करना, वीडियोस बनाना इस्लाम में अलाउड नहीं है। मेकअप आप कर सकती हो सिर्फ किसके लिए? अपने शौहर के लिए, क्योंकि इस्लाम में है कि आप अपने शौहर के लिए सज सकती हो, संवर सकती हो, क्योंकि हर एक चीज का ना बहुत हक दिया हुआ है। इस्लाम में इतनी बारीकियां हैं और इतनी अच्छी और खूबसूरत चीजें हैं कि एक शौहर को पूरा हक बनते हैं कि वो अपनी बीवी की तारीफ करे, उसके हाथों में हर चीज में मदद करे, क्योंकि हमारे रसूल भी करते, हमारे हुजूर भी करते, तो वो बीवियों का फर्ज जो है ना वो निभाते। तो बहुत सारे हक हैं, बीवियों के भी हक हैं और शौहर के भी हक हैं। तो इसी तरीके से बीवी को भी पूरा हक है कि वो अपने शौहर के लिए सजे, खूबसूरत दिखे, अच्छे से तैयार हो, क्योंकि शौहर उसको देखकर खुश हो। लेकिन वो बंद कमरे में सिर्फ अपने शौहर के लिए। तो ये है, आया है कि आप संवर सकते हो। अब देखो भाई, जब इस्लाम जो है जब आया था तब ये कंसीलर, लाइनर और ये सब चीज नहीं था, लेकिन जिस चीज से आप अपनी खूबसूरती को निखार सकते हो, चाहे फिर वो मुंह से मतलब पानी से मुंह धोना ही बेहतर हो, तो वो आप कर सकते हो। मतलब बनना संवरना जिस इस्लाम के हिसाब से जो भी है वो आप कर सकते हो। बट मेकअप करके, फैशन कर कर वीडियोस बनाना, नाचना गाना, ये सब कुछ करना, ये इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो बिल्कुल मना है, अलाउड नहीं है। वहीं अगर ये बात किया जाए तो गलत चीज का, खान पान का इस्तेमाल भी वो भी नहीं है इस्लाम में। इनका जो सवाल था बहुत वैलिड था। फिर कोई पीहू है जो उनको रिप्लाई कर रही हैं या शायद लिख रही हैं। वो लिखती हैं इस्लाम में बहुत कुछ मना है, थ्रेडिंग कराना, फेस के हेयर रिमूव कराना, मेकअप करना, बर्थडे सेलिब्रेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लेकिन फिर भी तुम लोग करते हो ना, तो फिर नेल से क्या प्रॉब्लम हो रही है? अब देखो, बाकी सारी चीजें तो वो औरत कर कर दिखा रही है, मैं चालू की बात कर रही हूँ, लेकिन एक नेल के पीछे, उस लड़की के पीछे हाथ धो के पड़ गई और वो सारी चीजें उसने कैमरे पर दिखाई है, जो कि प्री प्लानिंग थी। वो उसकी प्लानिंग थी कि लोग इस तरह से रेडिट पर, पॉडकास्टर, कमेंट में लोग उसको बात करें, वो वाली बात है उसके लिए। वो एक ढीठ और बदतमीज किस्म की औरत है कि उसको ये उसने दिमाग में बिठा लिया है। वो इतनी ढीठ हो चुकी है फनी के इसके घर में आने से। फनी ने उसके दिमाग में ये बिठा दिया है कि नेगेटिव ही सही लेकिन पब्लिसिटी तो हो रही है, नाम बदनाम ही सही पर नाम तो हो रहा है। ये एग्जैक्टली इनके मन में बैठ रहा है, क्योंकि बदनामी से ही सही व्यूज आ रहे हैं, डॉलर बन रहे हैं, बैंक भर रहा है। तो जो पीहू का ये कमेंट है उसमें 39 जो है वो उसमें मतलब लोगों ने सहमति जताई है और 4 रिप्लाई भी हैं। और ये बहुत ही कमाल का है। ये सहमी करके हैं, ये भी मेरे सब्सक्राइबर हैं और ये लिखते हैं, अपने जमाने में ये चालू बीएफ बना रही थी, सनी में रेड हॉट लग रही हूँ, ये वीडियोस बना रही थी, तब इसकी अम्मा ने नहीं रोका इसे, बट रिजा के नेल्स को लेकर इतना ज्ञान पेल रही है। 24 इसमें जो है सहमति जताई है और एक रिप्लाई भी था। तो वही किसी ने टाइटल और थंबनेल को देखकर लिखा, जो कि नाज़नीन बानो है। अब देखो, सब तरह के मिक्स कमेंट आ रहे हैं। अब कहने को मुस्लिम और नॉन मुस्लिम, अब सब अपनी समझ से इसका व्लॉग देखने लगे हैं। ऐसे नहीं कि सिर्फ देख लिया, ठीक है अब ये गलत कर रही है तो हम इसको कुछ नहीं कहेंगे, हमने तो इसको व्यू दे दिया। नहीं, अब लोग समझदार हो रहे हैं। मेरा इंडिया और इंडिया के आसपास के लोग जो भी देख रहे हैं, अब वो समझदार हो रहे हैं और उनकी आंखें खुल रही है और वो अपनी मन की आंखों से नहीं, दिमाग से भी अच्छे से सोच रहे हैं। तो वो लिखती हैं, क्या जरूरत है बताने की कि हम सब में बहुत प्यार है, जितना प्यार है ना दिखता है, क्योंकि इसने टाइटल में लिखा था ना। और बताती माशाल्लाह 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 करके। एक आईडी है लुकिंग टू माई वर्ड, वो लिखते हैं, 8 साल से सबसे छुपकर रिलेशन चलाया, वो गलत नहीं है चालू अप्पी, नेल्स के लिए सब रूल्स याद आ गए। अगर हिम्मत है तो रिजा को अपने चैनल ओपन करने दो, तब मानेंगे आप कितने केयरिंग हो। हाँ, मगर पैसा रिजा के ऑन अकाउंट में जाना चाहिए, आपके नहीं। मैंने कहा है ना, अब मेरा इंडिया बहुत 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 ज्यादा समझदार हो रहा है। एक और आईडी है, वो लिखते हैं, चालू यू आर द मीनेस्ट वुमेन आई हैव सीन। क्या तुम्हें नहीं दिख रहा कि वो लड़की लगभग बिल्कुल रोने को है और कितनी हेल्पलेस दिख रही है तुम्हारे सामने, बोल तक नहीं पा रही। तुम कितनी इतनी निर्दयता से इसके नेल्स कट कर रही हो। मैं लगभग रोने लगी थी ये देख कर के तुम कितनी क्रूअल, कितनी निर्दयता से उसके नेल्स कट कर रही थी, और वो लड़की ने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, और तुमने सचमुच में दिखा दिया कि तुम कितनी क्रूअल हो, और तुम सिर्फ और सिर्फ उसे हाउस हेल्प एंड एक फ्री की नैनी समझती हो, वो तुमने दिखा भी दिया। तो वही किसी ने लिखा, गुटका किंग इज वियरिंग शोएब हुडी। इनको बेचारों को पता नहीं है कि एक्चुअली वो जनाब की भी नहीं है, वो मैडम की है। मैंने बोला था कि पहले मैडम ने पहनी, मैडम ने फिर जनाब ने फिर पहन के वो प्लॉट में चला गया, और जब फनी को ठंड लग रही थी तो फिर वो उसने लाद ली। एक आईडी है डिवाइन सॉल करके, वो लिखते हैं,
तुम एकदम से जेलस आंटी हो, नेल्स ना हुए कयामत हो गई। तुम जो आशिकी लड़ाई थी फनी से रेड हॉट वो क्या था? तुम्हें कितनी छूट मिली हुई थी जेलस मोटी? एक्चुअली उन्होंने मुटल्ली लिखा है। तो वही एक यूजर लिखते हैं, नान कितना कमजोर दिख रहा है, कितना स्ट्रेस्ड और सैड दिख रहा है, कम से कम उसको दुष्ट मैडम से बचाओ, उसके चुंगल से बचाओ। तो एक यूजर लिखते हैं, हेलो चालू, आज मैं आपसे एक बात कह रही हूँ, मेरा कमेंट पढ़ना, हमने आपका व्लॉग देखना छोड़ दिया है। आपने हम सबका दिल दुखाया है। हम सब दिल्ली खुशामदीद में आए थे इतनी दूर से आपसे मिलने, और फनी भाई ने आपसे नहीं मिलने दिया और मना कर दिया और मुंह बना लिया, फोटो भी नहीं खिंचवाया। हम इतनी ज़्यादा आपको मानते थे, आपने ये क्या किया, आप मिलवाया नहीं, इसलिए अब से नो कनेक्शन आपके व्लॉग का। चलो भाई, उन्होंने तो कनेक्शन ही छोड़ दिया। अगले यूजर लिखते हैं जिनका नाम है स्वप्ना पूर्ति। अब नाम से तो आपको अंदाजा लग रहा होगा मैं नाम क्यों पढ़ रही हूँ इन आईडीज के, क्योंकि भाई ये ओपन प्लेटफॉर्म है, तो मुझे कैसे कोई प्राइवेसी की कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो ओपन प्लेटफॉर्म पे उनके नाम से वो वहां पर लोग हैं जो कोई भी देख सकता है। अगर किसी ने मुझे पर्सनल डीएम किए होते तो बात अलग होती कि फिर भाई मैं नाम आईडी नहीं बताती। तो वो लिखती हैं, चालू आपके हिजाब में से हेयर साफ दिख रहे हैं, पिज्जा की एज में आप टिकटॉक पे थे, आपको ब्लॉग्स बनाने के लिए आजादी मिली है, पिज्जा बेचारी को नेल्स के लिए आजादी आप दोगे? क्वेश्चन मार्क। आपके नेल्स नहीं बढ़ते इसलिए कट कर दिए, पिज्जा 20 की एज में है, बच्चा संभालो बस, नो फ्रेंड सर्कल, नो पर्सनल लाइफ, नथिंग। तो वहीं एक और यूजर है अंकिता शर्मा के नाम से, वो लिखते हैं 8 साल चक्कर चलाना नॉर्मल है? क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क। किसी पराये लड़के से रिचार्ज करवाना नॉर्मल है? क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क। अपनी लाइफ ऑनलाइन डालना नॉर्मल है? क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क। लेट हर लिव भाई, तुम खुद भी तो कोई खास रूल फॉलो नहीं किए हो। बैड कमेंट आए हैं, इतने बैड कमेंट आए हैं कि बेचारी चालू अपी को सिर्फ एक कमेंट मिला लाइक हार्ट देने के लिए, जिसमें उसने किसी ने ये बोला है कि बच्चे को बिठाकर पिलो का सहारा देकर उसको बिठाकर खाना खिलाओ, ऐसे लिटाकर खाना मत खिलाओ, उससे उसके गले में खाना चौक हो सकता है। बस उस पर इसने लाइक हार्ट दिया, लेकिन उस पर भी किसी ने रिप्लाई किया है, दिस इज सिंपल लॉजिक, एनी गुड मदर नोज एक्सेप्ट सबा बिकॉज शी इज केयरलेस। जो अपने बच्चे का खाना ना बना सके, जो अपने बच्चे को खाना ना खिला सके, उससे क्या ही उम्मीद कर लोगे कि वो छोटी छोटी सी चीजों का ख्याल रखेगी। तो किसी ने लिखा, डब्बा का जहां 5 फोटो देख लो अपने जाके, तुम्हारा फैशन, तुम्हारे बॉयफ्रेंड्स के चक्कर, वो जाके देखो ना। और भाई साहब बॉयफ्रेंड, डीबी मॉल, इतना इतना सब कुछ बोला गया है क्योंकि कह के करवाया है ना, कहते हैं ना कह कर सुन रही है। अभी बहुत सारे लोग जो इसके सपोर्ट में वीडियो बनाते हैं ना, जाओ जाके इसके कॉमेंट्स पढ़ो और जाके कॉमेंट्स पर वीडियो बनाओ। अभी पॉडकास्टर्स को पॉडकास्ट बनाने की इतनी वो नहीं बची कि तुम जिसके ऊपर रिएक्शन देते हो, तुम जाओ जाकर जितने लोगों ने उसको कमेंट्स किए ना, उन सब पे एक पॉडकास्ट छाप दो, जाओ जाके सिखाओ उन सब लीचड़ लोग। मतलब इतनी भी अकल नहीं है कि ये भी नहीं देख रहे कि किसको सपोर्ट कर रहे हो। आंखों के तो अंधे हैं ही, अकल के भी अंधे हैं। किसी ने कहा, चालू स्टडी के लिए क्यों नहीं कहती? क्योंकि रिजा हर जगह जाती है तो स्टडी कब करती है? इतने सारे कमेंट में सिर्फ एक कमेंट आया जो मायरा खान के नाम से, जिन्होंने हिजाब पहना हुआ है, जिनकी डीपी पर हिजाब और नकाब दोनों है। वो लिखती हैं कि चालू ने बहुत अच्छी बात बोली नाखून के बारे में, लेकिन ये भी बता दिया करो कम से कम उसको, जिस तरीके से आपने हिजाब और ये पर्दा ले रखा है, कि पर्दे का एक्चुअली मतलब क्या होता है, हिजाब का मतलब क्या होता है। 37 लाख लोगों के सामने बैठकर जो वो अपने बच्चे को फीड कराती है, उस बेगैरत औरत को थोड़ी सी इतनी भी सीख दे दो। इतने सारे कमेंट स्क्रॉल करने के बाद सिर्फ एक और पर हार्ट दिखाई दिया, जिसपे लिखा है, सबा दी योर फैमिली इज सो स्वीट। ओहो हो, ढूंढना पड़ा होगा चालू को लाइक हार्ट किस पे दूं। वही किसी ने ये भी लिखा, चालू थोड़ा सा वेट पर ध्यान दो, आई नो कि बेबी हुआ है, उससे वेट काफी बढ़ गया है, बट थोड़ा थोड़ा कोशिश करो, धीरे धीरे कम हो जाएगा वेट, दिक्कत भी होने लग जाएगी वेट बढ़ने से, बाकी आपको जो सही लगे। देखो कितने प्यार से समझा रहे हैं वो। फिर इतने में किसी ने हैप्पी बर्थडे डियर अप्पी लिखा, तो उसने बेचारी ने लाइक हार्ट दे दिया उसको, क्योंकि ढूंढने पड़ रहे हैं। तो वही कोई इस बात के लिए भी समझा रहा है कि हैदर का नेल कटर यूज कर रहे हो, भाई बच्चे का नेल कटर नहीं शेयर करते, नेल्स में जर्म्स होते हैं, एंड हाउ अनहाइजीनिक नेल किसी
पेपर में कट करके प्रॉपर डिस्पोज ऑफ करना चाहिए। कहाँ इनको अकल दे रहे हो, इनमें अकल होती तो ये ऐसे होते। तो वही किसी को इतना ज्यादा बुरा लगा, वो लिखती है ये चालू कितनी नसीहत कर रही है पिज्जा को नेल्स के बारे में, खुद कितनी कामचोर है। चालू अपने बच्चे को तो संभाल नहीं सकती अकेले और रिजा को नैनी बनाई हुई। तो वही किसी ने सजेशन लिखा, जैसे दिल्ली का रेस्टोरेंट कोई और रन कर रहा है वैसे ही तुम मुंबई का सिस्टम कर लो। फनी दिल्ली में तो रहता नहीं है, तो जैसे दिल्ली का संभल रहा है वैसे मुंबई का संभल जाएगा और आप मोदाहा में शिफ्ट हो जाओ। फनी मोदाहा में ब्रांच खोल ले रेस्टोरेंट। चालू की विश थी कि सनी के पेरेंट्स के साथ नहीं रहना, शोएब भी फिर छोड़ दे अपने पेरेंट्स को। अब एक और किसी और को समझ आई है, वो कह रहे हैं मैं काफी दिन से नोटिस कर रही थी पिज्जा की स्टडी को लेकर और सोचा था कि मैं बोलूं और सोचती थी कि ये घर से बाहर जा रहे, पर मैंने फिर ये सोचा कि जब ये घर में ही नहीं पढ़ते तो बाहर जाके क्या ही पढ़ लेंगे। तो वहीं किसी ने लिखा, डेजी भाटिया, वो लिखते हैं अपना टाइम भूल गई चालू मैडम, जब किस तरह के कपड़े डालकर टिकटॉक वीडियो बनाती थी, अब चली पिज्जा को उपदेश देने। कितने साल तक अफेयर चलाई फनी के साथ। और वहीं उन्होंने लिखा, एनएफ तेरे सब कांड बता चुकी है तेरे चक्कर के, सो मुंह बंद रख अब अपना। तो वहीं किसी ने लिखा कि मेरा कमेंट डिलीट कर दिया चालू ने। कितने कमेंट डिलीट करेगी, फिर इंगेजिंग नहीं आएगी वीडियो की, क्योंकि 99% कमेंट सारे के सारे ऐसे हैं जो इसको बता रहे हैं और इसको लताड़ लगा रहे हैं। तो वहीं किसी ने ये भी लिखा, शी इज ह्यूमिलेटिंग रिजा in front of many subscribers, how even people are watching her, I reported the video under child abuse, please other also do the same, report her channel justice for रिजा। इतना पढ़ाई और हेल्थ पर ध्यान देती तो आज रिजा का ये हाल ना होता। जो इसने टाइटल डाला ननद और भाभी का बॉन्ड, तो उस पर किसी ने लिखा, भाभी और ननद दोनों हद से ज्यादा फेक। सबा तो फिर भी ठीक है, बट चिपिका तो फेकनेस की दुकान है। अम्मा को रखी है 5 BHK में, सब जमीन पर सोते हैं और अब इसको इमोशनल हो रहे हैं, गालियां भी कम है इसके लिए। लो भाई, कोई तो इतना ऑब्सेस हो गया कि वो कहते हैं कि धर्मदादा को बोलो कॉफी की रेसिपी बताएं, अब कॉफी की भी रेसिपी चाहिए उन्हें। तो किसी ने रिजा को बदतमीज बोला। क्यों बोला? क्योंकि एक यूजर लिखते हैं कि तुम्हें बिल्कुल प्राइवेसी का पता नहीं है कि तुम लोग वहां पे गिफ्ट दे रहे हो, तुम दोनों के बीच की बात है, तो तुम्हारे बीच में हर जगह हर बार क्यों रिजा आ जाती है, जहां फनी हमें कभी सबा को गिफ्ट दे रहा होता है। अब ये तो इन दोनों मियाँ बीवी से पूछो, इनको अकेले में डर लगता है भाई, इनको पिज्जा चाहिए एज अ बॉडीगार्ड। तो वहीं एक यूजर लिखते हैं, वो लिखती है, सेल्फिश औरत, एक तो रिजा को अपने बच्चे की नैनी बनाकर रखा है, बेचारी के नेल्स कट कर दिए ताकि जब रिजा बच्चे को संभाले तो बच्चे के नेल्स उसको ना लग जाए। इतनी ओवर एक्टिंग, खुद के पुराने रील्स तो देखो। तो वहीं एक यूजर लिखते हैं, टोटली फेक चालू, फेस पे स्माइल, अंदर गुस्सा और एटीट्यूड, वाह चालू, बच्ची के नेल्स कितने गंदे तरीके से गुस्से में कट कर दिए है तुमने, सिर्फ अपनी बात बड़ी करने के लिए। एग्जैक्टली, इन्होंने बिल्कुल सही समझा। वहीं कितने अच्छे तरीके से कोई समझाने की कोशिश कर रहा है, वो लिख रहे हैं, वैसे अगर आपने रिजा के नेल्स कट कर दिए तो वो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, चलो आपने कट कर दिए, लेकिन वही बात आप प्राइवेट में भी अलग से पर्सनली भी बोल सकते थे, क्योंकि बच्चे कई बार जो है मन की बात मन ही मन में नेगेटिव हो जाते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं और वो खुद को अकेला महसूस करने लगते हैं, सोशल मीडिया पर इंसल्ट महसूस करते हैं। सो प्लीज़, आप सभी लोग बहुत अच्छे हो, पर बस यही चीज़ थोड़ा ध्यान में रखने की ज़रूरत है, वो भी बच्ची ही है। और आगे लिखती हैं, और सॉरी अगर मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया हो, तो ज़्यादा नहीं बोल दिया, आपने बिल्कुल सही बोल दिया, लेकिन इस ढीठ औरत पर, नालायक औरत पर रत्ती भर फर्क नहीं पड़ेगा। एक और कमेंट लेते हैं, वो लिखती है, 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली चालू इब्राहिम, तुम पिज्जा को बोल रही हो तुम नेल्स नहीं रखती थी क्या? पहले कभी कभी लगाती थी, तुम पहले क्या क्या करती थी वो तुम्हारी पुरानी रील से दिख जाता है। बिफोर यू आर सो कॉल्ड हिजाबी ड्रामा, तो प्लीज उसके लिए नेल्स का ज्ञान ना देके एक अच्छा करियर बनाने का ज्ञान देती तो शायद वो लड़की आज अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर रही होती। शेमफुल एक्ट बाय चालू इब्राहिम टुवर्ड रिजा। तो एक यूजर ने लिखा, कंट्रोलिंग बिहेवियर, सी रिजा, दिस इज डिफरेंस बिटवीन लिविंग विद योर पेरेंट्स एंड लिविंग विद समवन अदर्स एंड बिकमिंग देयर मेड। गरीबी में रहते लेकिन अपने माँ बाप के साथ रहो। वेकअप रिजा एंड रिहान, नाउ डू समथिंग फॉर योर ओन एंड योर फैमिली, यू आर ग्रोन अप नाउ। और तारीफ तो भाई वही कर रहे हैं जिन्होंने लास्ट में, मैसेज के लास्ट में ये तक भी लिख रखा है, लव फ्रॉम पाकिस्तान, बस वही तारीफ कर रहे हैं। अगेन एक यूजर ने लिखा,
तो वहीं किसी ने ये भी लिखा, मोटी रिजा का गिफ्ट कहाँ है। और भी बहुत सारे कमेंट है। एक कमेंट था, जब मैं अपना मेन कमेंट ढूंढ रही थी तो वो गलती से हाथ लगा, वो मेरी नजर में आया, और फिर मैं जब अपने कमेंट तक पहुंची तो वो पता नहीं कहाँ चला गया। मे भी शायद चालू ने डिलीट कर दिया हो। ऐसे बहुत सारे कमेंट्स हैं इसको सीख देने वाले, इसके पुराने बॉयफ्रेंड्स के नाम से, ये जो है कॉलेज बंक करके जो डीबी मॉल घूमने जाती थी उसके नाम से मैंने पढ़ा था वो, और के जो है रेड हॉट रेड लिपस्टिक लगा दिया उसके नाम से, किसिंग सीन के लिए जो है जो टिकटॉक बनाती थी उसके नाम से, फैशन बनाती थी, नेल्स बढ़ाती थी उसके नाम से। तो वो सब यही कह रहे हैं कि पहले खुद को देख, तूने इस एज में क्या किया था जो तो उस लड़की के पीछे हाथ धो के पड़ गई। और मेरा भी यही कहना है कि अगर तुझे कुछ भी कहना था, आप बच्चों को सिखाओ, नो डाउट कि अच्छी चीज़ों को आप सिखाओ, पर उसका एक तरीका होता है। क्यों उसके पीछे पड़ गई और क्यों इतनी जो है निर्दयता से उसके नेल्स को कट कर रही थी। अरे भाई, उसको कहती तू कि नेल कट कर ले बेटा, तेरी बात हमारी बात हुई थी, तुमने बढ़ा ली, अब चलो, अब तो जो रिश्ता विश्ता होना था वो भी नहीं हुआ है, अब तो जो सेलिब्रेशन होना था वो भी नहीं हुआ है। क्योंकि अगर सिर्फ और सिर्फ शादी के लिए नेल्स होते तो शादी के अगले दिन ही कटवा देती। लेकिन देखो इसने कितनी बदतमीजी से पेश आके उस लड़की की इतनी ह्यूमिलेट करके, उसको इतनी इंसल्ट करके सबके सामने, कि उसका मानो ऐसी हालत हो गई थी कि काटो तो खून नहीं, क्या हाल बनाकर छोड़ दिया। तो बहुत सारे लोग जो है उनकी अब आंखें खुल रही हैं, बहुत सारों की और इंशाल्लाह खुल जाएगी। मैं चाहती हूँ कि लोगों की आंखें खुले और इसको देखना बंद कर, कमेंट करना बंद कर दें, क्योंकि आपके कमेंट्स की वजह से और आपके देखने की वजह से ही आज ये चल रही है, इसकी दुकान चल रही है। अगर आपको वाकई में बहुत ही बुरा लगा है तो छोड़ दो उसका साथ। आपको व्लॉग देखना है, आप जाओ रेडिट पे देखो। बाकी ये कुछ कमेंट है, कुछ लोगों के थॉट है, मैंने आपके साथ शेयर की। आपके क्या थॉट है, जो सुन रहे हैं मुझे, प्लीज वो भी कमेंट में शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ दूसरे चैनल पर उसके व्लॉग के लास्ट पार्ट के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक।